Sir, your triple Szechuan with extra hot chili. Rose is too cliche. तू उसको जरबेरा दे। लेकिन अगर पूंछ में आग लगी होती है तो फिर आप कुआं खोद के भी पानी निकाल के उसमें डुबकी मारते। सेल्फ डाउट्स को कॉन्कर करके जब आप जीत जाते हो ना, तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ सक्सेस। You got placed in 2012 John Deere में, right? हाँ, 2012 जुलाई में हो गया था मेरा, लाइक पहले ही। So all these years आपने स्ट्रीट प्लेस किया, आपने कल्चरल जितनी एक्टिविटीज होती है वो करा, एंड टिल देन आपने रियलाइज किया होगा कि एक्टिंग आपको पसंद है। सो प्लेसमेंट के टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा था? were there any thoughts कि मुझे एक्टिंग करनी है, या फिर आपने उस टाइम पे क्यों डिसाइड नहीं किया कि मेरे को एक्टिंग एज अ कैरियर चूज करना है? प्लेसमेंट के टाइम पे मतलब प्लेसमेंट से पहले कि मैं कंपनी में Yes, बैठ के exactly. हो रहा हूँ, ऐसा ऐसा? हाँ, एग्जैक्टली, हाँ। अच्छा अच्छा। देख, ऐसा होता है कि मेरे को ये बहुत क्लियर था कि यार एक तो होता है इनफैचुएशन और एक होता है लव। तो मुझे लगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक्टिंग ना मेरा सिर्फ इनफैचुएशन हो। तो मुझे रिग्रेसिव टेस्टिंग करनी पड़ेगी अपने आप की। जैसे इंजीनियर बनने के लिए 4 साल लगते हैं, 4 साल आदमी तैयारी करता है तब जाके इंजीनियर बनता है। ऐसे ही मैं बोला रिग्रेसिव टेस्टिंग करनी पड़ेगी अपनी, तो अभी अचानक से जंप नहीं कर सकते। दूसरा एक रीजन ये भी था कि एक्सपेक्टेशन जो होती है पेरेंट्स की कि अभी इंजीनियरिंग कराई है तो इंजीनियर बने तो सही, है ना? और कुछ तो हाँ, और मैं खुद भी चाहता था कि यार मैं खुद भी मतलब मैं उसमें बिलीव नहीं करता जो क्या बोलते हैं ना, जो बीच में छोड़ के चले जाने, किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी चीज को अगर मैंने हाथ में लिया तो उसको खत्म करूंगा और फिर भले ही मैं चेंज कर सकता हूँ। तो मैं बोला कि इंजीनियरिंग खत्म करेंगे पहले, और इंजीनियरिंग करने आए तो इंजीनियरिंग का काम भी करेंगे, क्योंकि लाइफ एक्सपीरियंसेस लेना बहुत जरूरी है। एक्टिंग में ना लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने ज्यादा एक्सपीरियंसेस होंगे ना उतने ज्यादा आप कैरेक्टर प्ले कर सकते हो। तो मैं सोचा कि यार इंजीनियर बनने आया हूँ तो प्रॉपर इंजीनियर बन जाता हूँ और जॉब भी करूंगा। इससे बहुत सारे फायदे हैं। पहला, मैं एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को सेटिस्फाई कर पाऊंगा कि मैं इंजीनियर बनाया आया था तो बना हूँ मैं इंजीनियर, और जॉब करी है मैंने। दूसरा, मैं थोड़ा सा जो सिविल की दुनिया थी उसमें थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा, जो कॉर्पोरेट सिविल कॉर्पोरेट दुनिया, एक ये था। तीसरा था कि थोड़ा सा मैं इकट्ठा कर लूं, एक अमाउंट इकट्ठा कर लूं जिससे मैं सरवाइव कर सकूं थोड़ा सा वहां पे। तो टेस्टिंग का टाइम चाहिए था, तो वो जो 3 साल थे उसमें मैंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया जब जॉन डीयर में जॉब कर रहा था पास आउट होने के बाद। 3 साल में अपने आप को मैंने टेस्ट किया, रिग्रेसिवली टेस्ट किया कि अगर मैं इस चीज से थका नहीं, मतलब एक्टिंग कर करके वीकडेज पे एक्टिंग करता था मैं, और वीकेंड्स पे पूरा दिन रिहर्सल करता था। तो अगर मैं 9-10 घंटा ऑफिस में काम करने के बाद भी रात को 2-3 घंटे थिएटर के रिहर्सल के लिए दे सकता हूँ, इसका मतलब है कि मैं इस चीज से सच में मैं रेडी हूँ इसको एज ए करियर चूज करने के लिए। अगर थका नहीं तो मैंने इस लेवल तक किया ना इसको कि यार मेरे को ना नफरत हो जाएगी, यार नहीं करता हूँ, अब थक गया हूँ, बट वो थकान कभी आई ही नहीं। तो मुझे रियलाइज हो गया कि हाँ ये है जिसको मैं करियर की तरह ले सकता हूँ। तो आपके ऑफिस आवर्स के टाइम पे मतलब कितना 15-16 आवर्स आप लगभग काम करते थे, इंक्लूडिंग एक्टिंग प्रैक्टिसेस एंड जॉब आपका काम? राइट, करेक्ट, आराम से, क्योंकि 9-10 घंटा तो ऑफिस में हो जाता था। उसके बाद फिर ट्रैवलिंग भी होता था, थिएटर जहाँ पे एग्जैक्टली ट्रैवलिंग और घर आना, वो सब मिला के 1.5 घंटा मान ले ट्रैवल का, कुल मिला के इधर उधर। लोकेशन सर कौन सी थी? कहीं पे बैठ जाना। केपी में करता था मैं। तो आपने कौन सा थिएटर स्कूल कौन सा था जिसमें फर्स्ट टाइम आपने इंडक्ट किया? फायर वीवर्स करके था एक, फायर वीवर्स, और उसके जो फायर वीवर्स को जो चलाते थे वो थे योगेश बल्डोत्रा सर करके, वो भी AITian थे।
और सर पहला कैरेक्टर आपने कौन सा प्ले किया था लाइक थिएटर प्रोफेशनली में जब हाँ प्रोफेशनल फर्स्ट कैरेक्टर? प्रोफेशनली मैंने पहला कैरेक्टर प्ले किया था एक 55 ईयर ओल्ड बूढ़े का, जो ऐसा सन की बूढ़ा है और जज है वो अदालत का। तो वो कॉमेडी था उसमें, जो बहुत मजा आया था मेरे को। वही फायर वीवर्स का ही प्ले था, खामोश अदालत जारी है। बहुत फेमस प्ले है, विजय तेंदुलकर इसके राइटर है। खामोश अदालत जारी है। तो 55-60 ईयर ओल्ड बूढ़ा था वो, और सनकी है वो, बीच बीच में अचानक से ऑर्डर कर देता था वो। आपकी प्रमोशन हो गई थी एंड जैसे आपको पता लगा कि आपकी प्रमोशन हुई है, यू डिसाइडेड टू क्विट योर जॉब एंड शिफ्ट टू एक्टिंग। तो सर वो जो दिन था, वाज इट लाइक एक मोमेंट में आपने डिसाइड किया, या फिर उस टाइम पे क्या सोच रहे थे, और कैसे नाइट्स और कैसे दिन थे उस टाइम पे आप? देख, उसमें ऐसा था कि मैं दिमाग में ये सब हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता था कि छोड़ना है, कब छोड़ना है। लाइक 5 ईयर प्लान था मेरा एक्चुअली, जैसे गवर्नमेंट बनाती है 5 ईयर प्लान्स, ऐसे मेरे 5 ईयर प्लान्स थे। बट प्लान्स कभी कुछ होता नहीं है प्लान्स। तो ये पूरे टाइम ऐसे ही होता था कि कैसे छोड़ूंगा, कैसे छोड़ना है, क्या मुझे, एम आई रेडी, होता है ना, अपने टूल्स शार्पन करके रखो कोई किसी भी वॉर में जाने से पहले, ऐसा होता है ना। तो ये था कि आर माई टूल्स रेडी, लाइक एम आई रेडी, ये सब चलता रहता था, पूरे टाइम चलता रहता था। और ऐसा नहीं था कि मैं जॉब से परेशान था या जॉब में कोई दिक्कत थी, ऐसा कुछ नहीं था कि तमाशा का रणबीर कपूर जैसे परेशान हो जाता है ना, बॉस के टेबल पे चढ़ जाता है वो करता है, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा बॉस भी बहुत अच्छा था, बहुत सपोर्ट करता था। मैं बॉस को बोल के इसके लिए जाता था, शूट्स के लिए जाता था। छुट्टी में छुपा के छुट्टी नहीं लेता था, मैं बोलता था मैं शूट करने जा रहा हूँ, जब छुट्टी लेता था। और क्योंकि वो भी बहुत इंटरेस्टेड थे ना फिल्म्स में वगैरह में, तो सब कुछ शेयर करता था उनके साथ। बट ये सब दिमाग में चलता रहता था कि कब छोड़ना है। और फिर अचानक से मेरे जो मैनेजर थे उन्होंने बुलाया और बोला कि तेरा वीजा करवाना है यूएस का। तो मैं ऐसा था कि यार वीजा करवाना है, मतलब अभी यूएस जाना है, और ओके। बट मैं सोचा कि चलो वीजा तो करवा ही लेते हैं, एटलीस्ट यूएस का वीजा जो है आसानी से मिलता नहीं है। और जॉन डियर एक यूएस की कंपनी जॉन डियर एक यूएस की कंपनी है, तो यूएस की कंपनी के थ्रू यूएस का वीजा आसानी से मिल जाएगा, फ्यूचर में यूजफुल रहेगा। और अगर इमीडिएट भेज रहे होंगे तो चला भी जाऊंगा यूएस, ऐसा था। तो करा लिया, वीजा करा के आया। फिर एक दिन वापस बोला कि आई हैव फॉरवर्डेड योर नेम फॉर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, टर्मिनोलॉजी भूल रहा हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस वगैरह, उसके लिए तेरा जो है प्रमोशन के लिए मैं तेरा नाम आगे फॉरवर्ड कर चुका हूँ। और सीधा मेरे को न्यूज़ दे रहे थे वो बुला के। तो मैं ऐसा हुआ कि यार, मैं पहले ऐसे मिक्स्ड इमोशन से आया कि मैं खुश हूँ कि दुखी हूँ इस पे। तो मैं ऐसे पहले खुश हुआ, और साथ में थॉट चल रहे कि इसका मतलब है कि मैं एक बड़े इम्पोर्टेंट रोल में जाने वाला हूँ जॉब वाइज, और उस रोल में जाने के बाद मैं एक्टिंग को कम टाइम दे पाऊंगा, फोकस कम हो जाएगा वहां पे मेरा, और मुझे तो जाना वहां है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस जंगल में फंस के यहाँ रह जाऊं। ये सब थॉट चलने लगे। और मैं उस टाइम पे थैंक यू सर बोल के आ गया बाहर। घर आया, सोचा कि यार ये क्या हो रहा है, ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, कहाँ जा रही गाड़ी, ऐसा ये सब थॉट चल रहे थे। फिर घर पे कॉल किया, मम्मी को बताया, पापा को बताया, उन लोगों से मैंने राय ली। और उन लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका था कि छोड़ना है कभी ना कभी छोड़ना है। तो वो लोग को पता था, ऐसा नहीं था कि बम फोड़ रहा था मैं। तो मैं बताया कि ऐसा है, प्रमोशन मिलने वाला है, यूएस भी जाने को मिलेगा, और बट अगर यूएस जाता हूँ, अगर मान लो 3 महीने 6 महीने के लिए भी यूएस जाता हूँ, तो फिर मुझे कम से कम 2 साल तक छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि छोड़ नहीं सकता एथिकली भी, क्योंकि जो मैं सीख के आता हूँ वहाँ से, वो यहाँ पे शेयर करने का एक वो होता है। और कोई भी कंपनी जब किसी इसमें इन्वेस्ट करती है तो वो चाहती है कि हमने आप में इतना इन्वेस्ट किया तो आप हमें इतना वापस दो, ROI जो होता है। तो मैं बोला फिर वो 2 साल तक और नहीं छोड़ सकता,
और पेमेंट बढ़ जाएगी। उस टाइम पे मेरी सैलरी कुछ 55K थी और प्रमोशन के बाद अराउंड 70 हो जाने वाली। मैं सोचा कि यार अगर 55K पे छोड़ने के लिए मुझे एक्स अमाउंट सोचना पड़ रहा है, तो 70K पे छोड़ने के लिए मुझे एक्स प्लस दैट डिफरेंस अमाउंट सोचना पड़ेगा। तो मैं सोचा कि यार इसका मतलब है कि इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फ्रॉम नाउ ऑन, इट हैज टू बी ईदर टुडे और नेवर, क्योंकि मैं फंसता जाऊंगा उसमें दलदल की तरह। मैं अगर इसको एंजॉय करने लग गया ना, ये जो प्रमोशन आने के बाद ये जो जॉब है इसको एंजॉय करने लगा, तो फिर मैं वहां नहीं जा पाऊंगा जहां मैं जो मैं सोच रहा हूँ, जो प्लान्स है मेरे। तो मैं घर पे बता दिया, पापा मम्मी को बताया, तो इन्होंने बोला कि देख ले, तू हमेशा से ये करना चाहता है तो कर ले, तेरी मर्जी है। उन्होंने बोला तेरी मर्जी, तुझे जो अच्छा लगे। मैं बोला कि ठीक है, तो मैं फाइनली छोड़ रहा हूँ। मैं अगले दिन वापस गया और मैनेजर को बोला कि सर आई क्विट। तो वो ऐसे हो गए कि अविनाश, आई वांट द फील्ड एंड गो टू द फिल्म इंडस्ट्री, बट आई नेवर न्यू दिस इज गोइंग टू बी दिस वे, कि मैं तेरा नाम प्रमोशन के लिए आगे दे रहा हूँ और तू आके बोल रहा है। तो फिर उन्होंने स्माइल किया और बोला कि इज देयर एनीथिंग दैट आई कैन डू टू स्टॉप यू, बिकॉज़ एज अ मैनेजर आई हैव दिस ड्यूटी टू आस्क यू दिस क्वेश्चन। तो उनके कहने का मतलब था कि क्या ये जो तेरी पेमेंट इंक्रीज होगी प्रमोशन के बाद, ये तुझे कम लग रही है? बहुत सारे सवाल थे उसके अंदर ही। तो मैं बोला सर नथिंग, यू कांट डू एनीथिंग टू स्टॉप मी। उन्होंने फिर स्माइल किया और बोला कि ऑल द बेस्ट। तो उस टाइम पे आपका सबसे क्लोज आदमी कौन था, जो आपके सबसे ज्यादा क्लोज था, जिससे आप लगभग सारी बातें शेयर करते थे? यार ये डिफिकल्ट क्वेश्चन। कई सारे लोग थे, ऐसा था क्या? हाँ यार, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब AIT के बहुत सारे दोस्त हैं, लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। अंकुर दलाल है मेरा एक रूममेट था, मनीष चौहान है था, फिर बाद में थिएटर सर्कल्स में भावेश भतीजा करके है, वो बन गया था बाहर का, वो था। और मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी सिस्टर है, सबसे मैं सब शेयर करता था। तो लीव असाइड, मतलब थिएटर में जो पहले से हैं उनको तो हटा दो, बट जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लेट्स से AIT से और आए भी हुए बहुत सारे दोस्त हैं, सबके नाम लेने दे भाई, वो बुरा मान जाएंगे। हाँ सर बिल्कुल लो, आराम से लो। विनीत सर, अभिषेक झा, नीरज परमार, और भी बहुत सारे हैं, सबके नाम मैं नहीं ले पाऊंगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब, मतलब ठीक है, थिएटर वाले तो समझ पा रहे होंगे कि क्यों आपको पैशन है, पसंद है, आपको करना है वगैरह। जो AIT के लोग थे, जो मतलब ये ऐसे मेन स्ट्रीम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे और आपके फैमिली मेंबर्स थे, तो मतलब वाज इट शॉकिंग टू देम कि यार ये क्या बोल दिया इनने, कि मतलब अब जॉब छोड़ के थिएटर करना है? ऐसा कोई रिएक्शन था, या फिर था कि हाँ हमें तो पता ही था कि एक ना एक दिन होना है, ऐसा रिएक्शन था? सेकंड ऑप्शन है, बट हाँ फर्स्ट ऑप्शन में भी थे कुछ एक लोग कि यार हमें लगता था तो मतलब ऐसे लाइक टाइम पास के लिए कर रहा है, बट सच में लाइक मतलब, बट नॉर्मली बाकी सबको पता ही था कि, और काफी लोग तो बोलते ही थे कि आई थिंक तुझे कर लेना चाहिए, मतलब ये ट्राई तो करना ही चाहिए। तो सेकंड वाले ज्यादा थे, बट उसके बाद भी कि यार ऑन पेपर बातें करना है या फिर सिर्फ बातें करना अलग बात होती है, और एक्चुअल में वो ऐसा स्टेप ले लेना अलग बात होती है। तो जो लोग बोलते भी थे मेरे को कि तुझे ऐसा करना चाहिए, कि तू अच्छा एक्टर है, अच्छी एक्टिंग करता है वगैरह वगैरह, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं बस उनके स्टेटमेंट को कोट कर रहा हूँ। नहीं सर, हम लोग इधर आप हो, हमने बहुत वीडियोस देखे सर आपके। तो जो लोग ऐसा बोलते थे उन्होंने बोला था कि ट्राई करके देख ले, अच्छा कुछ हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो उनको भी जो बोलते थे उनको भी जब पता चला कि अच्छा तू कर रहा है, वो कर रहा है, तो मतलब वाह यार नाइस यार ये, तो जो पहले तो उनको भी ऐसे बिलीव नहीं होता है, तो वो वैसा मिक्स्ड था, लाइक मिक्स्ड बैग था। बट जनरली नॉर्मली ये सब ऐसे ही थे जिनको पता था कि
ये तो होना ही था, ये तो करेगा ही, तो हमें पता ही था। तो जब उनको पता चला ये, तो वो सारे ऐसे थे कि सपोर्टिव थे कि अच्छा नहीं यार, यू नो अविनाश, यू गो एंड डू इट, परस्यू योर पैशन, ऐसा था? या फिर कुछ ऐसे थे कि आपके दिमाग में सेकंड थॉट डाल रहे थे कि यार सोच ले एक बार कि यू नो और हमारे सर पास अच्छी सी जॉब है, देखिए, प्रमोशन है? और आपके पेरेंट्स ने भी सर कैसे रिएक्ट किया, ये भी बताना सर। पेरेंट्स का तो यार भाई, मैं कई सालों से वो था ना कि लाइक ऐसा नहीं था कि मैंने अचानक से बम फोड़ा था। उनको पता था कि ये होना है, प्रिपेयर्ड थे वो सब मेंटली, तो इसीलिए बहुत ज्यादा ऐसा कुछ बहुत ऐसे हैवी रिएक्शंस नहीं थे कुछ भी, अच्छा, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे रेडी हो गए थे वो। और बट दोस्तों क्या की अगर सारे बात, के सारे सपोर्टिव थे, या फिर कुछ ऐसे थे जो हाँ आपको सब, मतलब सेकंड थॉट दे रहे थे कि यू नो हाँ नहीं? देख, सेकंड थॉट देने वाले भी आपके मतलब यू नो वेल विशर्स होते हैं, इसीलिए वो सेकंड थॉट दे रहे होते हैं, आपको परेशान करने के लिए तो सेकंड थॉट देते नहीं लोग। वो वैसे तक, जैसे कुछ एक फ्रेंड्स थे कि बोल रहे थे कि यार आई थिंक यू शुड गिव इट टाइम टू इट, ऐसे बात कर रहे थे कुछ दोस्त मेरे, जैसे अंकुर दलाल ही है मेरा, लाइक ऑल ऑफ माय वेल विशर्स, दे विल लाइक कि ठीक है, इट्स वेरी गुड दैट यू आर टेकिंग दिस स्टेप, बट आई थिंक यू शुड गिव अ टाइम टू दिस थिंग, कि इतना टाइम दे के देख, और इसमें अगर कुछ होता है कि नहीं होता है, देन यू विल हैव टू टेक ए कॉल कि वापस यहाँ आना है या कुछ और करना है, वैसा कुछ तो। बट देन मेरी फिलॉसफी कहती है कि जब पूंछ में आग लगती है तब आदमी कुआं खोद ही देता है, राइट? तो अगर पूंछ में आग नहीं लगी हुई है तो फिर आप चिल मारते रहते हो और सोचते हो कि किसी दिन तो बारिश होगी और मैं बारिश का एंजॉय करूंगा, पानी में डुबकियां मारूंगा। लेकिन अगर पूंछ में आग लगी होती है तो फिर आप कुआं खोद के भी पानी निकाल के उसमें डुबकियां मारते हैं। तो इसीलिए वो पूंछ में आग लगाना जरूरी था, और वो मैंने लगाई अपनी पूंछ में आग। ओके सर, तो गिवन कि पीपल जो आपके अराउंड थे वो उन लोगों ने ऐसे रिएक्ट किया, और जो आपके पेरेंट्स थे कुछ लोग सपोर्टिव और कुछ लोग ऐसे थे, तो वाज देयर एनी सेल्फ डाउट था कभी आपको? मतलब आपको कैसा फील हो रहा था उस टाइम? वर देयर मोमेंट्स ऑफ सेल्फ डाउट, या फिर खुद पे ऐसा हो कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ भी उस टाइम पे आपको फील हुआ था? यार सेल्फ डाउट ना, वो तो हमेशा ही कभी ना कभी आ ही जाता है, मतलब वो तो अब आज भी कभी ना कभी, लाइक यू नो, इट मे रीसरफेस ऐसा, इफ यू थोड़ा सा भी अगर ढील पड़ जाती है आपकी एक्टिविटीज में, इसमें। और सक्सेस और फेलियर जब आप देखते हो ना कि फेलियर जब आते हैं तो नॉर्मली इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, सेल्फ डाउट आना वगैरह, तो उसको ज्यादा हैवी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वो रिएक्शन होता है बेसिकली नॉर्मली। जैसे ही आपने फेलियर देखा, पहले थॉट की यार मतलब कुछ होगा भी कि नहीं होगा, ये सब थॉट्स आते हैं, तो वो नॉर्मल है। बट व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आप बस लगे रहो, चलते रहो, करते रहो, तो वो मिल ही जाता है, और आई होप मिल ही जाएगा। सर जो हमारे मैंने तेरे क्वेश्चन का आंसर सही दिया है कि भटक गया इधर उधर, ये बता। नहीं, आपने सही दिया, और बेसिकली मतलब थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हो तो बताओ कि उस टाइम पे आपके दिमाग में चल क्या रहा था, मतलब आप कैसे सोच रहे थे उस टाइम? यार सेल्फ डाउट ना वैसे आता है कि यार मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार इस दुनिया को, मतलब कि ये, क्योंकि शायद मुझे जो वो दुनिया समझ में आती थी सीधा सीधा, जैसे आर्मी की दुनिया थी, या सिंपल जो दुनिया थी, कि जहाँ पे सीधा ऑर्डर लो, ऑर्डर लिया, समझा, और लाइक जॉब पकड़ ली तो सीधा सीधा जो जो काम बोला चुपचाप काम करके दिया, जो जो काम बोला चुपचाप काम करके दिया। लेकिन यहाँ पे इट्स अ जंगल, यू हैव टू मेक वे फॉर योरसेल्फ एवरी सिंगल डे। हर प्रोजेक्ट में, मतलब एक प्रोजेक्ट मिल गया, यू मेड अ वे फॉर योरसेल्फ, एंड एक प्रोजेक्ट मिल गया आपको, देन सडनली आफ्टर दैट प्रोजेक्ट एंड्स यू हैव नथिंग, you have to again restart, and that's the beauty also, of this app, कि आपको हर बार फिर से स्टार्ट करना पड़ता है, but if you don't have the energy and the enthusiasm and the guts to restart after every project, then this is not for you. आपको अगर उस टाइप के हो ना कि यार नहीं यार एक बार पकड़ लूं तो फिर आराम से चिल मार के बस काम करता रहूं, पैसे आते रहे, लाइफ जीता रहूं, फन करता रहूं, तो फिर आप इस फील्ड में मत आना। इस फील्ड में आने वालों के लिए चाहिए कि
रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट, हर प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद रीस्टार्ट होता है, शुरू से रीस्टार्ट होता है, सेम एंथुजियाज्म के साथ रीस्टार्ट करना पड़ता है, नए लोगों को जानना पड़ता है, नए लोगों तक पहुंचने के लिए यू हैव टू मेक द वे फॉर योरसेल्फ। तो क्या था क्वेश्चन यार, मैं ये क्या किसके आंसर, कौन से क्वेश्चन के आंसर के लिए बोल रहा हूँ? क्वेश्चन वाज सेल्फ डाउट के रिगार्डिंग कि आपको कभी हाँ। सेल्फ डाउट आते थे? हाँ, तो जब आपको जब नई दुनिया में फिर से जैसे इस एक पर्टिकुलर इस वर्ल्ड में आपने अपना रास्ता बना लिया, अब लोग जानते हैं आपको, वर्क है, लेकिन दूसरी एक जो छोटे छोटे जो आइलैंड्स का अगर मैं एग्जांपल लूं, जो उसमें यूज करता था ना, वो एक वेब सीरीज में बहुत अच्छे तरीके से आइलैंड्स बोल के एक्सप्लेन किया था वो पिक्चर्स में, टीवीएफ पिक्चर्स में। तो अगर आपने ये आइलैंड क्रैक कर चुके हो, है ना, यहाँ से आपको कॉन्फिडेंस आ गया, नाउ यू आर कॉन्फिडेंट कि अरे ये आइलैंड का मैं अभी बादशाह हूँ, या एटलीस्ट प्रॉपर सिटीजन हूँ इस आइलैंड का मैं, लेकिन ये आइलैंड मुझे क्रैक करना है। तो ये आइलैंड क्रैक करने के प्रोसेस में वापस जब फेलियर्स होंगे आपके, तो आपको वो सेल्फ डाउट्स आएंगे, लेकिन आपको ब्यूटी यही है कि सेल्फ डाउट्स को कॉन्कर करके जब आप जीत जाते हो ना, तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ सक्सेस एंड है, या सेल्फ डाउट एग्जिस्ट। तो यही है यार कि सेल्फ डाउट तो रहेगा, बट आपको बस वो सक्सेस तक पहुंचने के लिए कैसे आप सेल्फ डाउट्स को हराते हो, वो इम्पोर्टेंट है। आप दो साइड बाय साइड कर रहे थे थिएटर, बट एकदम फुल फ्लेज में आपने कभी किया नहीं था। ये फर्स्ट टाइम था कि आप एक जगह जहाँ से आपको एक काम देके रखते थे, वो जगह से आपको एक ऐसी जगह पे जा रहे थे जहाँ पे मतलब वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट ही डिफरेंट है। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि उस ट्रांजिशन में आपके इनिशियल स्ट्रगल्स कौन से थे जो आपको लगा कि यार ये तो फर्स्ट टाइम मैं फेस कर रहा हूँ? कुछ ऐसे थे भी, या फिर ऐसा था कि यार नहीं चलो अब तो आदत हो गई है इसकी, तो हाँ, स्ट्रगल, इनिशियल स्ट्रगल्स देख, दो हम लोग एआईटीएंस हम लोग काफी अच्छे होते हैं इसमें टू नेटवर्क एंड सोशलाइज, बट यही एक स्ट्रगल था मेरे लिए कि सोशलाइज करना है मेरे को, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना हैबिट वाइज थोड़ा सा डिफरेंट हूँ। तो और मैं काम को लेके आप मेरे साथ अगर बात करोगे तो आई वुड बी इंटरेस्टेड, और लाइक फन भी जो है मेरा अलग टाइप का फन है। मैं लाइक आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय जो आपके साथ ना ड्रिंक्स पार्टी पे बैठ के एंजॉय कर पाएगा। नहीं होता है, मैं ड्रिंकर नहीं हूँ, स्मोकर नहीं हूँ, तो ये चीज मेरे को बहुत दिक्कत देती है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है इसमें आधे क्या 70% लोग ड्रिंकर और स्मोकर्स हैं। और नॉर्मल अगर आईटी कंपनी में अगर आपको सोशलाइज करना है तो ये नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, राइट? यू डोंट नीड टू डू ऑल दीज थिंग्स टू सोशलाइज विद पीपल, टू मेक योर कनेक्शंस। वहां पे ऑटोमेटिकली आपको दी जाती है टीम, उनके साथ आप सोशलाइज करो, राइट? यहाँ पे आपको सोशलाइज करने के लिए ग्रुप्स ढूंढने पड़ते हैं, फिर उनके आपको मेंबर बनना पड़ता है, घुसना पड़ता है इस इंडस्ट्री में। और उसके लिए मैक्सिमम लोग जो ये चीजें यूज करते हैं वो यही है, हैबिट्स, कि आप स्मोकर हो तो बहुत जल्दी सोशलाइज हो जाता है, ड्रिंकर हो तो भी बहुत जल्दी सोशलाइज हो जाता है। लेकिन मैं जो स्मोकर भी नहीं हूँ, ड्रिंकर भी नहीं हूँ, मेरे लिए ये सब, और मैं नॉनवेज भी नहीं खाता हूँ, तो वो अलग ही थोड़ा सा एक वो फेस करना पड़ता है। बट फिर भी कुछ लोग हैं, जैसे मेरा जो सोशलाइजेशन हुआ है ज्यादातर लोगों के साथ, वो हुआ है मेडिटेशन पे। तो एक मेडिटेशन सर्कल है, मेडिटेशन सर्कल ज्वाइन कर लिया, इस टाइप के कुछ सर्कल्स हैं जिनके थ्रू, क्योंकि मेरे जैसे लोग भी हैं इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है कि मेरे जैसे नहीं है, तो मुझे वो पहचानना पड़ता है कि अच्छा यार मैं किन के साथ एक्चुअल में सोशलाइज कर सकता हूँ। और कुछ लोग हैं जो मतलब एक होता है ना कि यार कंस्ट्रक्टिव बातें करो तो फायदा होता है, तो स्मॉल टॉक्स वगैरह और वो सब थोड़ा मुश्किल लगता है, बट कभी कभार उसका पार्टिसिपेट होना पड़ता है कि एटलीस्ट
जॉब छोड़ वैसे के वाला फिर मतलब पुणे में ही थे या फिर आप कहीं चले गए मतलब नई लोकेशन पे? जॉब छोड़ते ही मैं मुंबई शिफ्ट हुआ। सो सर जब आप शिफ्ट मुंबई करा। गए फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू रीच्ड मुंबई, सो द फर्स्ट डे जब आप मुंबई स्टेशन पे उतरे, उस टाइम पे आप कैसा लग रहा था आपको? यार ये ऐसा अच्छा छोड़ने के बाद फर्स्ट टाइम ऐसे तो ऐसा नहीं है, मैं हाँ पहले भी शूट वूट कर रहा था, जॉब करते करते शूट वूट करने गया था विस्लिंग वुड्स के साथ। मेरा एक आधे फ्रेंड्स बन गए थे जो डायरेक्टर थे, तो उनके साथ रिलेशन थे, उनके साथ जाता था वहां पे, शूट वूट पे जाता था। तो ऐसा मतलब अचानक से एकदम से आज से मैं इस इंडस्ट्री, ऐसा नहीं था। हम्म थोड़ा थोड़ा सा मैं कर ही रहा था ना वहाँ पे, लोग मतलब नेटवर्क बना ही रहा था जॉब छोड़ने से पहले। तो ये मैं धीरे धीरे आई मेड माई वे, थोड़ा थोड़ा सा। एटलीस्ट पगडंडी तो बनाई मैंने, थोड़ा हाईवे नहीं बनाया था। तो बट एक सेंस ऑफ फ्रीडम तो आया ही होगा ना आपको कि हाँ सेंस ऑफ फ्रीडम आया। लेकिन हाँ मैं पहली बार का बताता हूँ, जब पहली बार ऑडिशन देने गया था वहां पे, तो पहले तो ऐसे मैं मुंबई में पहुंचा और ऐसे सामान लेके पहुंचा और ऐसे फीलिंग आई कि हाँ, जब तक जॉब कर रहा था ना तब तक मेरे लिए ड्रीम था कि मैं ये छोड़ के ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। एक जॉब छोड़ना भी एक ड्रीम था इस चीज के लिए हम्म कि यार मैं एक्टिंग को परसू करने के लिए जॉब छोड़ पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, ये थॉट चलते थे उस टाइम पे। ड्रीम सा लगता था मेरे को। और जब कर दिया और फिर मैं मुंबई शिफ्ट हुआ, तो मेरे लिए था कि यार एक स्टेप तो हो गया है, पहला स्टेप तो मैंने कर लिया है। ये थॉट था मेरा, एग्जैक्ट थॉट ये था कि पहली सीढ़ी चढ़ ली है मैंने। ये सोच के मैं मुंबई में उतरा था। और वहां पे फिर मैं पहले दिन जब ऑडिशन देने गया, रेगुलर ऑडिशनर्स की तरह ऑडिशन देने गया, वहां पे उस टाइम मेरा ऐसा ही कुछ लुक था, यही लुक था, क्योंकि मेरे अंकल, माय अंकल पास्ड अवे एंड देन ये बाल वाल साफ किए थे, तो थोड़े थोड़े बाल हो गए थे उस टाइम पे जब छोड़ रहा था। सेम यही लुक था ऑलमोस्ट, बस मूछें नहीं थी। अभी मुझे सिर्फ एक एड के लिए रखी हुई है जो शायद कल शूट हो अगर तो 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 ऑडिशन के लिए गया वहां पे। और ऑडिशन लाइन में, ऑडिशन का ऐसा प्रोसेस होता है कि एड्स वगैरह का नॉर्मली ऑडिशन रूम्स होते हैं, अलग अलग ऑफिसेस होते हैं, उन पे आप जाते हो और वहां पे खड़े बाहर वेट करते हो। और एक ऑडिशन वाला ये जो और कोऑर्डिनेटर होता है अंदर, वो बाहर आता है, वो देखता है आपको ऐसे और बोलता है कि आप 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 रुक जाओ, बाकी सब जाओ। और उनको अंदर बुला के बिठा लेते हैं, फिर एक एक करके उनका ऑडिशन होता है, टेस्ट होता है। तो मैं गया वहां पे और मुझे था कि मैं तो इस एज कैटेगरी में फिट हो रहा हूँ, तो ऑडिशन तो देखे ही होऊंगा आज। पूरा कॉन्फिडेंस था। वहां गया और उसने बोला कि आप मैं ऐसे जाओ। तो मैं बोला यार ये क्या हुआ, मतलब ऑडिशन तो देने दो यार, ऑडिशन मेरा टेस्ट ले लो, एक्टिंग देखो, फिर रिजेक्ट करो। ऐसे क्या आप जाओ, ये क्या कर रहे हो। पहले दिन मेरे को ये शॉकिंग लगा था कि यार एक्टिंग ही नहीं देखी यार मेरी, बिना एक्टिंग देखी बाहर से भगा दिया। तो ये कहीं मुश्किल तो नहीं होने वाला है, पहले दिन ये गलती तो नहीं करती है। हाँ हाँ, क्योंकि वो तो लुक देख के ही भगा दिया यार बाहर से। तो लुक तो भाई अपने पास है नहीं बहुत अच्छे कुछ कमाल के। तो ऐसे थॉट्स आने लग गए कि तो फिर तो अगर लुक्स पे ही चल रहा है फिर तो गड़बड़ तो नहीं होगी है। ये सब थॉट चल रहे थे। ओके तो सर ये पहला मुंबई का कंटिन्यू ओवर नहीं सर, अच्छा आंसर दे दिया आपने? हाँ, ओवर एंड आउट। अच्छा ठीक है। तो सर आप मुंबई पहुंच गए, आपने एक्टिंग शुरू कर दी एंड बिटवीन ऑल दीज स्ट्रगल्स व्हाट वाज योर फर्स्ट ब्रेक थ्रू? जब पहला एक मोमेंट ऐसा लगा हो कि हाँ अब तो मैंने कुछ अचीव कर लिया, या फिर दिस इज समथिंग आई कैन बी प्राउड ऑफ? यार अभी तक समथिंग विच आई कैन बी प्राउड ऑफ जो है वो है निर्मला आनंद। निर्मला आनंद की पप्पी? हाँ, निर्मला ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक ही है, बट कुछ छोटी चीजें हैं जो लाइफ में ऐड होती गई और कॉन्फिडेंस बनता जाता है, आपको फील पहला आता पहला जाता है। ऐसा आपका पहला ऐसा ब्रेक थ्रू बताओ, जब फर्स्ट टाइम ऐसा लगा हो क्योंकि हाँ सर मैंने कुछ तो किया है अब।
देख हाँ मैं देख बहुत सारे हैं। मैं पहला कौन सा था, मतलब फील आई मेरे को ना ऑसम वाली की, यार वाह। तो वो वाली भी नहीं तो कम से कम ये वाली की मतलब मेरा जॉब छोड़ना इज नाउ पेड ऑफ, कि मतलब तो इसी पे मतलब ये डिसीजन मेरा कम से कम सही है, ये वाली फील। मैं थिएटर कर रहा था, मेरा एक प्ले था मैं मनुष्य हूँ, पहला बता रहा हूँ, उसके बाद और भी आए थे। बट थिएटर कर रहा था मैं मनुष्य हूँ, और एक था बजने दो शहनाई यार करके, ललित परिमू जो है ना, डॉक्टर जैकॉल जो बनते थे शक्तिमान में, उनके साथ मैं थिएटर प्लेस कर रहा था। तो ये मैं मनुष्य हूँ जो प्ले था वो मेरा सोलो प्ले था, मैं अकेला करता था, 1.25 घंटे का प्ले था, मैं अकेला करता था। तो वो प्ले देखने के लिए आए थे कुछ एक्टर्स, नॉन एक्टर्स आए थे। वो देखिए क्या केसरी? नहीं देखी। तो केसरी में जो 2 विलेंस है ना, जो वो दोनों प्ले देखने, अश्वथ भट्ट नाम है उनका एक एक्टर का, अश्वथ भट्ट और राकेश चतुर्वेदी करके हैं, 2 एक्टर्स हैं। तो वो लोग प्ले देखने आए थे, और वहाँ पे जो अश्वथ भट्ट सर का याद है, उन्होंने मेरी बहुत तारीफ करी थी, बोला था कि बहुत अच्छा किया, और ऐसा काफी तारीफ करी थी। तो ऐसा था कि कोई अच्छा लाइक अच्छी नॉलेज रखने वाला थिएटर का अगर अचानक से सिर्फ एक परफॉर्मेंस देख के आपको पूरा बूस्ट अप कर दे, मोटिवेशनल बात करके कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी वगैरह, तो बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता है कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ, तो वो थॉट आता है कि मैं सही जा रहा हूँ। तो वो शायद मेरा पहला था, और भी शायद पहला रहा होगा, बट मैं अभी रिकलेक्ट करना पड़ेगा। रजित कपूर सर के घर गया था मैं, ऑफिस गया था मैं, उन्होंने मेरे को बुलाया था मीटिंग के लिए। फिर उन्होंने बोला था कि अगर कुछ जरूरत हो, हेल्प चाहिए हो तो बता देना, एक हेल्प भी देर, ऐसा गाइड किया था उन्होंने। अच्छा, मैं उनका थिएटर ग्रुप ज्वाइन करना चाहता था, बट उन्होंने बोला था कि हमारे इसमें तो जगह नहीं है, बट लेट मी नो इफ यू वांट टू फॉर्म अ ग्रुप ऑन योर ओन, एंड देन इफ यू वांट आई कैन कम एंड रिव्यू योर प्लेस। रजित कपूर पता है ना, जो ब्योमकेश में पक्षी बनते हैं, वो। तो उस टाइम पे जब उनके ऑफिस से बाहर निकला था ना, तो मुझे लगा था कि यार गलती तो नहीं की है, सब छोड़ के सब सही चल रहा है, कितने अच्छे लोग हैं यहाँ पे, तो बड़ा एक्टर है लेकिन मेरे को हेल्प करने के लिए तैयार है। तो ये सब थॉट्स थे, और खुद की परफॉर्मेंस से भी अच्छा फील हुआ। और फिर निर्मलानंद की पप्पी जब मिली और शूट कर रहा था, उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था, अपने लेवल पे जितना हो सकता था छोटू मोटू मेथड एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा था। तो वो सब से अपने आप एक मोमेंट नहीं था यार, ऐसे बहुत सारे थे, कलेक्टिव है पूरा।